जब किसी पेड़ या पौधे की व्यावसायिक तौर पर खेती की जाती है, तो अपन इच्छा रखते हैं कि उससे से अधिक उत्पादन है वो अपने को मिले, अधिक से अधिक मुनाफा है वो उन पेड़ या पौधों से अपने को प्राप्त हो। तो उसके लिए अपन उन पौधों को पोषक तत्वों का उपयोग है वो करते हैं। दोस्तों अपन गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, अपन उनमें एनपीके का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को मिलाकर है वो एक नाम दिया जाता है, वो है बेसल डोज। इस बेसल डोज का साल में 1 या 2 बार पौधों की जड़ों में इस्तेमाल है वो किया जाता है। सभी दोस्तों को मेरा राम राम। मैं ताराराम चौधरी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ थार टेक्निकल फार्मिंग पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अनार के पौधों में दी जाने वाली बेसल डोज की। बेसल डोज में कौन कौन से तत्वों का उपयोग है वो किया जाता है, कौन कौन से तत्वों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, पौधों को कौन कौन से पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता है वो रहती है। साथ ही साथ इस बेसल डोज का किस तरीके से पौधे में इस्तेमाल किया जाए जिससे पौधे को अधिक से अधिक मात्रा में इनका लाभ है वो मिल सके। तो ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेसल डोज की बात की जाए तो अनार के पौधे में बेसल डोज में जो सबसे पहली वरीयता दी जाती है वो है देसी गोबर खाद की। दोस्तों देसी गोबर खाद के बिना अनार के पौधों की बेसल डोज है वो अधूरी मानी जाती है। कोई भी अनार के अलावा भी कोई भी पेड़ पौधा या वनस्पति हो, उसमें अगर देसी गोबर खाद पौधे को नहीं मिलती है तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की पूर्ति है वो नहीं हो पाती। दोस्तों देसी गोबर खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो भी सारे एलिमेंट्स है वो इस देसी गोबर खाद में मौजूद रहते हैं। हमारे यहाँ कई सारे किसान भाई ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ देसी गोबर खाद का इस्तेमाल करके अच्छा उत्पादन है वो ले रहे हैं। वो दोस्तों जो फर्टिलाइजर है उनका बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। वो इस गोबर खाद को सही तरीके से तैयार करके फिर पौधों में इस्तेमाल करते हैं जिससे पौधों से काफ़ी अच्छा उत्पादन है वो उनको मिलता है। दोस्तों देसी गोबर खाद के बाद में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में बेसल डोज में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है वो है एनपीके। एन यानी नाइट्रोजन, पी यानी फॉस्फोरस और के यानी पोटेशियम। दोस्तों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की पौधों को वृद्धि और विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो रहती है और इनका सबसे ज़्यादा मात्रा में वो उपयोग किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों आते हैं माइक्रो एलिमेंट्स जिसमें सल्फर, कैल्शियम, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, सिलिकॉन वगैरह सारे तत्व आते हैं। इनकी पूर्ति है वो अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के द्वारा जड़ों में करते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए अनार के एक पौधे में बेसल डोज की तो मैं आपको एक 2 साल के पौधे के लिए बता देता हूँ। दोस्तों 2 साल का एक पौधा होता है, उसको कम से कम आप 20 से 30 किलो देसी गोबर खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद में जो एनपीके की मात्रा है वो आप एनपी और के की पूर्ति डीएपी प्लस एमओपी के थ्रू है वो कर सकते हैं। दोस्तों डीएपी में 18% नाइट्रोजन की मात्रा आती है और 46% है वो उसमें फॉस्फोरस की मात्रा आती है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की पूर्ति आप डीएपी से कर सकते हैं और पोटास की पूर्ति है वो दोस्तों आप एमओपी के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों आप एक 2 साल के पौधे में लगभग 200 ग्राम डीएपी का इस्तेमाल करें और एमओपी है उसकी मात्रा आप 100 ग्राम तक इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि ज़्यादा मात्रा में एमओपी का इस्तेमाल है वो कभी कभी पौधों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है क्योंकि एमओपी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से अनार में फलों के फटने की समस्या है वो उत्पन्न हो सकती है। ये तो हो गई एनपीके की बात। अब आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात। तो दोस्तों आप हमेशा ऐसा अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सर खरीदें जिसमें सारे एलिमेंट्स है वो जो सूक्ष्म मात्रा में पौधों को ज़रूरत रहती वो मौजूद हो। तो आप कम से कम एक पर प्लांट 200 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों 30 किलो देसी गोबर खाद, 200 ग्राम डीएपी, 100 ग्राम एमओपी और 200 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट। और इसके साथ में दोस्तों अगर आपका पानी खारा है, ज़मीन क्षारीय है या पानी क्षारीय है तो उसमें आप जिप्सम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिससे पौधों को अधिक मात्रा में कैल्शियम और सल्फर की है वो इस जिप्सम के थ्रू मात्रा प्राप्त होगी जो पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है और जिप्सम से ज़मीन का भी है वो सुधार होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके एरिया में फल फटने की समस्या आती है तो उसमें आप
एक्स्ट्रा कैल्शियम और बोरॉन है वो उस डीएपी एमओपी के साथ में आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जड़ों की वृद्धि और विकास के लिए आप ह्यूमिक या सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप इंसेक्टिसाइड के तौर पर नीम खल का इस्तेमाल करें तो वो उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है वो मिलता है। और दोस्तों कई किसान भाई कार्बोफ्यूरन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जिन क्षेत्रों में निमेटोड की समस्या है या सफ़ेद लट वगैरह की समस्या है तो आप 20 से 30 ग्राम प्रति प्लांट कार्बोफ्यूरन का भी इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इन सारी चीज़ों को डीएपी, एमओपी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी आप जिंक, सल्फर वगैरह, कैल्शियम, बोरॉन जो भी एक्स्ट्रा मात्रा में डालते हैं उनको मिलाकर आप एक मिक्सर बना के देसी गोबर खाद के साथ वापस मिक्स करके जड़ों में जो पैक करते हैं तो ये पूरा तरीका है वो बेसल डोज देने का होता है। अब बात करेंगे इस बेसल डोज को जड़ों में किस तरीके से देना लाभकारी होता है। दोस्तों राजस्थान में किसान भाई दो तरीके है वो बेसल डोज देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो जड़ की प्रूनिंग करके फावड़े से खड्डा खोद के देसी खाद और उस माइक्रो न्यूट्रिएंट डीएपी एमओपी मिक्सर को उन गड्ढों में भर देते हैं और फिर उन गड्ढों को पैक कर देते हैं। एक तरीका तो ये काम में लेते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों जहाँ पे जड़ वाला एरिया है, जहाँ लेटरल लगी होती है उस जगह पर सीधा गोबर खाद को जमीन पर डाल दिया जाता है और फिर उसके ऊपर इस माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मिक्सर को डाल के टिलर या रोटोवेटर की सहायता से वो मिक्स कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये दो तरीके, पर इन दोनों तरीकों में जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है दोस्तों गड्ढे खोद के उन गड्ढों को भरने वाला। क्योंकि दोस्तों अगर आपका बगीचा रोगग्रस्त है और उसमें आप टिलर या रोटोवेटर से उस खाद की मिक्सिंग करते हैं, बेसल डोज की मिक्सिंग करते हैं, तो अगर मान लो जैसे आपके बगीचे में 10-15 पौधे निमिटोड ग्रसित है, उस निमिटोड को आप दूसरे पौधों तक पहुंचाने में है वो मदद करते हैं। उस टिलर या रोटोवेटर की सहायता से आप उस रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने में मदद है वो आप करते हैं। तो इस प्रकार ये तरीका है वो मेरे ख्याल से बराबर नहीं है। दोस्तों आप बेसल डोज हमेशा गड्ढा खोद के दे तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। गड्ढा खोद के गोबर खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह पैक करते हैं तो वो एक जड़ों के लिए काफी नया स्पेस है बन जाता है। फावड़े से जब आप जड़ों की प्रूनिंग करते हैं तो उसमें जो रोगग्रस्त जड़ें वो सारी है वो बाहर आ जाती है और वापस जब आप खाद और एनपीके वगैरह से खड्डा भरते हैं तो जड़ों को एक नया स्पेस है वो मिल जाता है और नए स्पेस में जड़ों को वृद्धि करने में काफ़ी आसानी रहती है और उनको फटाफट है वो पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। दोस्तों खड्डे की जगह जमीन की पानी पकड़ने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। हमेशा खाद में नमी है वो बनी रहती है। तो इस प्रकार आप इन दो तरीकों से बेसल डोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप 1-2 साल के पौधे के लिए मैंने जो डोज बताई है उस हिसाब से आप डोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 2 साल से ज़्यादा बड़े पौधे हैं तो उनमें आप उम्र के हिसाब से 30 से 40% गोबर खाद और बाकी जो एनपीके वगैरह है उनकी डोज को आप बढ़ाकर पौधों में इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।